हेलो इन्वेस्टर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल इन्वेस्टमेंट के बाज़ार पर। पटेल रिटेल और श्रीजी शिपिंग ये दोनों आईपीओस कल लिस्ट होते हुए देखने को मिलेंगे अपने को। कहाँ पर हो सकती है लिस्टिंग, क्या 30% प्रॉफिट अपने को देखने को मिलेगा, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, फाइनल जीएमपी अपडेट भी रहता हुआ देखने को मिलेगा। तो आप ज़रूर एंड तक देखिएगा वीडियो को। स्टार्ट करते हैं डिस्क्लेमर के साथ। वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, सोच समझ कर आप अपना इन्वेस्टमेंट करें, चाहे आईपीओ हो या फिर शेयर बाजार का कोई शेयर हो। रिस्क हमेशा हर जगह रहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप यहाँ पर बात करेंगे रिफंड्स की, तो जिन जिनको भी अलॉटमेंट नहीं मिला है उनके रिफंड्स आज के दिन आते हुए देखने को मिल गए होंगे। एंड कल के दिन बेसिकली लिस्टिंग होगी, तो जिन जिनको अलॉटमेंट मिला है फर्स्ट ऑफ ऑल उन सभी को कंग्रेचुलेशंस। एंड कहीं ना कहीं अब अच्छी लिस्टिंग की तरफ पटेल रिटेल बढ़ रहा है। आउट ऑफ ऑल द 4 आईपीओ जो कि कल लिस्ट होने वाले हैं, सबसे ज़्यादा जो जीएमपी है उसमें एक्शन जो है वो सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं इसी आईपीओ में रहता हुआ देखने को मिल रहा है। सो दैट्स अ गुड थिंग कि बढ़िया यहाँ पर एक्शन ओवरऑल रहता हुआ देखने को मिल रहा है। बाकी ओवरऑल अगर यहाँ पर आप देखेंगे, पटेल रिटेल 242 करोड़ का आईपीओ था, बहुत तगड़ा सब्सक्रिप्शन था यहाँ पर। एंड ओवरऑल 255 रुपये के 58 शेयर्स आपको मिलते हुए देखने को मिलेंगे अगर आपको एक लॉट यहाँ पर लगती हुई देखने को मिली होगी तो। बाकी जीएमपी की बात करेंगे तो जीएमपी कल तक 17% 18% पर ट्रेड कर रही थी, आज 21% पर आ चुकी है। तो बढ़िया जंप अपने को जीएमपी में देखने को मिला है। और हमने हमारे प्रीवियस वीडियोस में यही कहा था कि इस आईपीओ के अंदर सिर्फ लिस्टिंग गेन के पर्सपेक्टिव से आप अप्लाई करें। बाकी जिन जिन लोगों को अलॉटमेंट मिला है, लिस्टिंग गेन की प्रोबेबिलिटी अब बहुत अच्छी होती हुई देखने को मिल रही है। बाकी प्रॉफिट पर लॉट की अगर बात करेंगे तो करंट जीएमपी के हिसाब से ऑलमोस्ट 3045 रुपये का मुनाफा यहाँ पर दिखाया जा रहा है 52.5 रुपीज़ की जीएमपी में। एंड 51 रुपीज़ है चित्तौड़गढ़ पर, तो यहाँ पर 2958 का प्रॉफिट है। तो अप्रॉक्सीमेटली करंट सिनेरियो को देखते हुए लग रहा है कि कहीं ना कहीं 3000 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पर होता हुआ देखने को मिल जाएगा। अगर अच्छी लिस्टिंग याद करेंगे और ओवर द टॉप लिस्टिंग होती है देन इट विल बी अराउंड 322 टू 325। अगर इस रेंज में कहीं ना कहीं लिस्टिंग हो जाती है तो ये लिस्टिंग बहुत अच्छी लिस्टिंग होगी। बाकी अगर आप देखेंगे मार्केट का सेंटिमेंट सिनेरियो, तो मेरी एक्सपेक्टेशन है 310 रुपये से लगाकर 320 रुपये के बीच में कहीं ना कहीं आईपीओ लिस्ट हो सकता है। अगर इससे नहीं नीचे होता तो आई विल बी डिसअपॉइंटेड। बाकी जो लोग खरीदारी के बारे में सोच रहे हैं तो इसका इशू प्राइस था 255 रुपये। मैं यही कहूँगा एनीथिंग बिलो 275, जी हाँ, अगर 275 रुपये से नीचे कहीं ना कहीं वर्स्ट के सिनेरियो में यहाँ पर स्टॉक जाता है या फिर इसमें आईपीओ 275 के नीचे खुलता है, देन ओनली आप खरीदारी के बारे में सोचें। क्योंकि कहीं ना कहीं क्या होता है कि कई बार आईपीओज में लोग ट्रैप हो जाते हैं। एक बार क्या है, लोग खरीद लेते हैं उसके बाद फंसते जाते हैं। इसलिए मैं यही कहूँगा कि थोड़ा सा आप इसमें कॉशियस रहिएगा सभी आईपीओज के अंदर। क्योंकि कुछ ही आईपीओज होते हैं कि जो लिस्टिंग के बाद अच्छे गेंस दिखाते हैं, कुछ लोग कुछ आईपीओज गिरते हुए भी देखने को मिलते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा आप कॉशियस रहिएगा, स्टॉप लॉसेस पर स्टिक रहिएगा। ओवरऑल स्टॉप लॉस की अगर बात करेंगे तो करंट जीएमपी के हिसाब से मान लीजिए अगर 306 पर लिस्टिंग होती है तो आपका स्टॉप लॉस ज़्यादा से ज़्यादा 7 या 8 रुपये का होना चाहिए, यानी कि 298 रुपीज़ के आसपास आप स्टॉप लॉस रखें। और अगर मान लीजिए आप 306 रुपये पर लिस्टिंग होती है, उसके बाद 312 रुपये पर शेयर चल जाता है, तो आप अपना स्टॉप लॉस रिवाइज करके 304 305 पर लेकर चल जाइए। इससे क्या आपका कैपिटल जो है वो प्रोटेक्टेड रहेगा और आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होता हुआ देखने को मिलेगा। ये स्ट्रैटेजी अगर आप अपनाएंगे तो हमेशा आपको अच्छा प्रॉफिट शेयर मार्केट में होता हुआ देखने को मिलेगा। बाकी नेक्स्ट वी हैव श्रीजी शिपिंग ग्लोबल। ठीक ठाक सब्सक्रिप्शन था यहाँ पर, लेकिन अलॉटमेंट चांसेस वर डिफिकल्ट इन दिस आईपीओ। ओवरऑल 58 शेयर्स आपको मिलेंगे 252 रुपीज़ के भाव पे। जीएमपी करंटली 13% के आसपास चल रही है। एज सच जीएमपी में इतना मोमेंटम नहीं है, जीएमपी जितनी थी उतनी है। 1-2% का भले यहाँ पर मोमेंटम हुआ होगा तो हुआ होगा, बट 13% के आसपास जीएमपी स्टेबल है। करंट जीएमपी के हिसाब से 1972 रुपीज़ का प्रॉफिट यहाँ पर अपने को देखने को मिल रहा है। एंड कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है कि इसी के आसपास लिस्टिंग होती हुई देखने को मिलेगी। मेरा एक्सपेक्टेशन जो है इस आईपीओ में वो है 280 से लगाकर 290 के बीच में, इसी रेंज में, मतलब जो जीएमपी चल रही है उसी रेंज में बेसिकली अपने को आईपीओ में लिस्टिंग होती हुई देखने को मिलेगी। उससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस आई डोंट थिंक इस आईपीओ में रहेगी। बाकी जो लोग खरीदारी के बारे में सोच रहे हैं, मैं ये कहूँगा कि 275 के नीचे अगर आपको आईपीओ मिलता है देन आप खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। इस आईपीओ में मैं ये कहूँगा 2 या 3% से ज़्यादा का आप ऐसे मत लगाइएगा, क्योंकि थोड़ा रिस्की काउंटर नजर आता हुआ देखने को मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ लिस्टिंग है। तो 286 पर मान लीजिए अगर आईपीओ लिस्ट होता है तो आपका स्टॉप लॉस ज़्यादा से ज़्यादा 280 278 का होना चाहिए, उससे ज़्यादा आप स्टॉप लॉस मत लगाइएगा। बाकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए मैं एक ही सलाह दूंगा कि एक क्वार्टरली रिजल्ट का वेट करें, आफ्टर दैट खरीदारी या बिकवाली के बारे में सोचें। बाकी करंट सिनेरियो तो यही अच्छा है ना, मार्केट नजर आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो जितनी जीएमपी उसी हिसाब से यहाँ पर लिस्टिंग होती हुई देखने को मिलेगी। अगर मार्केट मान लीजिए गैप अप ओपन हो जाते हैं 200-300 पॉइंट्स, देन उस केस में लिस्टिंग अभी जो जीएमपी उससे 5% ऊपर हो सकती है। बट अगर मार्केट फ्लैट रहते हैं, 100 पॉइंट्स का मोमेंटम रहता है ऊपर नीचे, देन कहीं ना कहीं जीएमपी के आसपास ही लिस्टिंग यहाँ पर होती हुई देखने को मिल जाएगी। तो होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे इंटरेस्टिंग एंड मीनिंगफुल अपडेट्स के चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।